अक्सर बिगनर जब अपना एक्वेरियम का फ़िल्टर क्लीन करते हैं तो वो ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से एक्वेरियम पूरा क्रैश हो जाता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला सादिक और आपका एक बार फिर से वेलकम है मेरे चैनल मास्क एक्वेटिक्स में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ़िल्टर क्लीनिंग की बहुत सारी मिस्टेक्स जो अक्सर बिगनर्स करते हैं। और स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत ज़्यादा ये मिस्टेक तो बहुत ज़्यादा ही की, और साथ साथ इन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना है। और सबसे शॉकिंग बात, अक्सर बिगनर्स को ये बात पता ही नहीं होती कि वो ये गलती कर रहे हैं। तो फ़िल्टर की बात करने से पहले फ़िल्टर पे हम आएंगे, लेकिन यह है कि पहले मैं सोच रहा हूँ कि अपने एक्वेरियम की थोड़ी सी ट्रिमिंग कर लूँ, क्योंकि उसमें पौधे बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं। तो ट्रिमिंग करने के बाद अगर फ़िल्टर हम साफ़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपने ये जो पीछे ये वाले प्लांट्स हैं, ग्रीन ग्रीन आपको नज़र आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और ये सरफेस से भी ऊपर आ रहे थे इधर से। तो मैंने क्या किया, इनको ट्रिम किए और इनकी जो शाखें थी वो ऐसे इधर लगा दी। ये तो कुदरती खुद ही निकल गए हैं, ऐसे मैंने साइड साइड में इनको प्लेस कर दिया। इस प्लांट का सबसे बेहतरीन बात यह है कि मुझे अब इस प्लांट का नाम नहीं पता, लेकिन यह है कि इस प्लांट की सबसे बेहतरीन बात यह है, आप इसके लीव्स देख सकते हैं ताकि आपको इसको अगर आपको कहीं मार्केट में नज़र आए तो आप इसको पहचान लें। इस प्लांट की सबसे बेहतरीन बात यह है कि अगर आप इसकी कोई भी अगर कहीं से भी इसकी शाख कट करके पानी में लगा दें, वाटर में लगा दें, तो ये वहीं से ग्रो करना शुरू हो जाएगा। इसको कोई रूट सिस्टम कोई वैसा ज़रूरत नहीं है, वहीं से अपनी रूट्स दोबारा जनरेट कर लेगा। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि अभी मैं इस वाले एक्वेरियम में जो मेरे ये प्लांट्स जो बढ़ गए हैं, ककुम्बाज हैं, ये इनको मैं हाफ कट करके और इन्हीं की दोबारा से वापसी प्लांटेशन कर दूंगा। क्या पता ये भी ग्रो कर जाए। तो इनको मैंने हाफ कट कर लिया था और अब इनको यहीं पे नीचे सॉइल में दबा देंगे ताकि ये भी ग्रो कर जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने ये फुल ऊपर तक आए हुए थे, वाटर लेवल तक। तो ये मैंने हाफ कट करके और ये नीचे ये और वो पीछे साइड में लगा दिए हैं। तो आप भी वक्तन फ़वक्तन अपने प्लांट्स की ट्रिमिंग किया करें। ट्रिमिंग करने से प्लांट्स हेल्दी रहते हैं और फिशेस को भी स्पेस मिलता है स्विम करने के लिए ज़्यादा। तो चलिए अब आ जाते हैं अपने फ़िल्टर क्लीनिंग के ऊपर। तो इस फ़िल्टर को निकालेंगे और साफ़ करेंगे। तो अब ये फ़िल्टर निकाल लिया है और इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी जमा है, तो इस सब को साफ़ करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि बिगिनर्स क्या मिस्टेक करते हैं। अक्सर बिगिनर्स ये मिस्टेक करते हैं कि फ़िल्टर को टैप वाटर में साफ़ कर लेते हैं, जो गलत बात है, क्योंकि टैप वाटर में क्लोरीन होता है और क्लोरीन जो होता है वो आपके जो फ़िल्टर में बेनिफिशियल बैक्टीरिया, इतना जो आपका टैंक साइकिल हुआ होता है और उसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है, वो आपके फ़िल्टर में आके जमा हो जाता है। तो क्लोरीन जो है वो आपके फ़िल्टर के अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो अब जो लोग नई नई फ़िशेज़ रखने वाले हैं या जो अभी बिगनर्स हैं, मैं पुराने लोगों की बात नहीं कर रहा, जो अभी बिगनर्स हैं उनका ही सवाल होगा तो भाई साफ़ कैसे करें। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे साफ़ करना है। तो सबसे पहले आपने ऐसी किसी बाल्टी में एक्वेरियम का पानी निकाल लेना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने जो फ़िल्टर है उसको इसका ऐसे ये हेड रिमूव कर लेना है। मेरा हेड भी काफ़ी गंदा हो गया। उसके बाद आपने जो ये आपका पीछे जहाँ पे आपका स्पंज लगा हुआ था इसको अलग कर लेना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम रखेंगे साइड पे और अपने इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि इसमें भी अक्सर चिकनाहट वगैरह जमा हुई होती है। तो ये पहले साफ़ हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये तकरीबन साफ़ हो गया। उसके बाद हम अपनी मोटर को लेंगे और ये जो साइडों से गंदी हो गई है इसको ऐसे जेंटली हाथ से रब करेंगे तो ये साफ़ सुथरा हो जाए। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन फ़िल्टर के ऊपर। अच्छा, अब ये वाला जो फ़िल्टर है इसमें कोई बायोमीडिया नहीं है, बस बीच में स्पंज है। तो अब इस स्पंज के अंदर काफ़ी सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, तो जो जिन्होंने अपना घर बनाया होता है। तो जब हम इसको साफ़ करेंगे
टैप वाटर के अंदर होता है क्लोरीन, जो क्लोरीन जिसकी वजह से इसके अंदर सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो हम अब इसको इस पानी में रिंस ये देखें, इसमें कितना गंद जमा था। तो अब एक्वेरियम का पानी जो होता है वो साइकिल हुआ होता है, तो उसके अंदर जो अब स्पंज के अंदर जो बैक्टीरियाज वगैरह रह जाएंगे साइकिल, तो वो मरेंगे नहीं, जिसकी वजह से जब ये दोबारा एक्वेरियम में हम इसको डालेंगे तो ये उसी तरह पहले की तरह वर्क करेगा। तो आपने इसको 2 से 3 बार इसी पानी में, एक्वेरियम के पानी में रिंस कर लेना, ताकि इसके तमाम जो अंदर गंदगी थी वो निकल जाए। तो अब देख सकते हैं कि ये इसका तकरीबन जो गंदगी है वो निकल गई है, क्योंकि नीचे पानी की हालत आप देख सकते हैं क्या हो गई है। तो अब इसको वापस इसमें डालेंगे और फिर उसके बाद इसका ये कैप लगाएंगे और ऐसे हेड को वापस प्लेस कर देंगे। तो अब इसको लगाते हैं वापसी एक्वेरियम के अंदर। तो अब इसको प्लेस कर लेते हैं वापसी हमारे अपने एक्वेरियम के अंदर, थोड़ा नीचे भी कर देंगे। और ये होता है इसका एयर पाइप ना, एयर पाइप को हम यहीं से निकाल देंगे बाहर। तो इसकी तार को अच्छे से बाहर निकाल लेंगे और दोबारा चलाएंगे। तो अब इसका थ्रो जो है वो भी पहले से ज़्यादा हो गया है और मुझे उम्मीद है कि ये अब ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगा और इस पानी को मज़ीद बेहतर कर देगा। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो जब मार्केट जाते हैं तो इतने सारे स्पंजेस ले आते हैं, या यहाँ इजीली अवेलेबल परचून की दुकानों पे भी स्पंजेस मिल जाते हैं। तो अब जैसे ही उनका स्पंज गंदा होता है वो उसको निकालते हैं और उसकी जगह नया स्पंज लगा देते हैं। ये गलती बिल्कुल मत करनी चाहिए, क्योंकि नए स्पंज में लाजमी होता है असल गेम ही बेनिफिशियल बैक्टीरिया के। जब नए स्पंज में बेनिफिशियल बैक्टीरिया नहीं होगा तो आपका टैंक फिर से एक नए बेबी की तरह उसको पूरा साइकिल होना पड़ेगा। आपने अपना स्पंज उसी वक्त रिप्लेस करना है जब वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाए। अच्छा, कई बिगनर्स क्या करते हैं कि जैसे अभी मैंने आपको स्पंज साफ़ करके दिखाया ना, बस थोड़ा सा उसको जेंटली पुश किया और वापसी लगा दिया। कई बिगनर्स क्या करते हैं, वो उसको रगड़ के बिल्कुल आखिरी कतरा जब वो कहता बिल्कुल साफ़ शफाफ नहीं हो जाता ना, तब तक उसको धोते रहते हैं। तो ये भी गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। फ़िल्टर को कम्प्लीटली स्पॉटलेस बनाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा फ़िल्टर आपका डर्टी रहना बेनिफिशियल होता है। कुछ लोग नॉइज़ या मेंटेनेंस की वजह से फ़िल्टर को कम्प्लीटली ऑफ़ कर देते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि आपके एक्वेरियम का जो फ़िल्टर है वो 24/7 काम करना चाहिए। फ़िल्टर का मतलब सिर्फ फ़िल्ट्रेशन नहीं, फ़िल्टर का काम टैंक में ऑक्सीजन प्रोवाइड करना भी है। अच्छा, अक्सर बिगनर्स एक और मिस्टेक ये करते हैं कि इतने बड़े टैंक में बहुत छोटा फ़िल्टर लगा देते हैं। अगर आपका फ़िल्टर टैंक के साइज़ के हिसाब से प्रॉपर एक्यूरेट ना हो तो वेस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से, क्योंकि आपकी मछलियाँ वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं, तो जितना अगर आपका फ़िल्टर उतना प्रॉपर नहीं होगा, मतलब ये कि अगर आपका ये 300 लीटर का टैंक है और आप इसमें 20 लीटर या 50 लीटर पर आवर वाला फ़िल्टर लगा दोगे तो आपका जो वेस्ट है वो क्लीन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका फ़िल्टर उसको कवर ही नहीं कर पाएगा। तो लाजमी बात का ध्यान रखिए कि अपने टैंक के लीटर्स के हिसाब से, जितने आपके टैंक के लीटर्स हैं उसकी तकरीबन डबल क्वांटिटी। तो मेरा मशवरा ये कि ट्रिपल या 4 टाइम्स रखें, लेकिन ये कि मिनिमम उसकी डबल क्वांटिटी। अगर आपका 300 लीटर का टैंक है तो आपके फ़िल्टर की कैपेसिटी होनी चाहिए 600 लीटर पर आवर के हिसाब से, तब जाके आपका जो ये पानी है वो क्रिस्टल क्लियर नज़र आएगा। एक्वेरियम हॉबी में पेशेंस और प्रॉपर नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। छोटी सी फ़िल्टर मिस्टेक भी आपके टैंक के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती है। अगर आप भी मेरी तरह बिगनर हो तो आप भी एक्वेरियम के फ़िल्टर का सही क्लीनिंग मेथड ध्यान में रखते हुए अपने फ़िल्टर को क्लीन करें और वीकली एक बार कम से कम अपने टैंक की मेंटेनेंस कर लिया करें, इसका ग्लास साफ़ कर लिया करें। तो मेरा मेंटेनेंस का दिन अभी आने वाला है जिसमें मैं इसका पूरा ग्लास साफ़ करूँगा और इसका वाटर भी 20-30% में चेंज कर दूँगा। तो चलते मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस अपनेपन के साथ कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। और रमज़ान का दूसरा अशरा तकरीबन कंप्लीट हो गया और आखिरी अशरा स्टार्ट हो गया है।
तो आप अपनी इबादतें पूरी तरह करें और अपनी नमाज़ें पढ़ें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इस अपनेपन के साथ कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।